नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ बातें हमें सीखने में कभी कभी देर हो जाती है क्योंकि हम करने से पहले सोचते नहीं हैं कि उनका परिणाम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, टूटी हुई खिड़की। रविवार की दोपहर थी, सब कुछ शांत था। अचानक कांच टूटने की तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अरुण ने अखबार से नजरें उठाई। आवाज बरामदे से आई थी। वो दौड़ता हुआ बाहर गया। वहां टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच उसका 15 साल का बेटा करण खड़ा था। चेहरा फक, हाथ में क्रिकेट बैट और पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइंग रूम की खिड़की टूट चुकी थी। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे थे, जैसे कोई चमकदार तूफान आया हो। अरुण ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। उसका मौन किसी डांट से ज्यादा भारी था। मैंने जानबूझ के नहीं किया। करण की आवाज कांप रही थी। अरुण नीचे झुका और धीरे धीरे कांच के टुकड़े उठाने लगा। मैंने कहा था ना कि घर के पास बैट बॉल मत खेला करो। अरुण का स्वर शांत था। बस एक शॉट मार रहा था, सोचा नहीं था कि खिड़की पर लग जाएगा। करण ने सकोचाते हुए सफाई दी। यही तो बात है फैसलों की, अरुण ने कहा। तुरंत नहीं लगता कि असर होगा, लेकिन होता है। शाम को दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। करण ने खाना मुश्किल से छुआ। काफी देर बाद अरुण ने पूछा, तुम्हें पता है खिड़की बदलवाने का कितना खर्च आएगा? मैं पैसे दे दूंगा, करण ने बुदबुदाया। कहाँ से? अरुण ने पूछा, तंज में नहीं बल्कि सहज जिज्ञासा से। करण चुप हो गया। उसकी पॉकेट मनी तो स्नैक्स में ही खत्म हो जाती थी। चलो ऐसा करते हैं, अरुण ने कहा। तुम अगले 3 हफ्ते स्कूल के बाद गैरेज में मेरे साथ काम करोगे। जो पैसे मैं किसी और को देता वो तुम्हारे नाम जोड़ दूंगा। करण हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी सजा? वो तो ये तो ठीक नहीं है। अरुण ने धीरे से जवाब दिया कि एक्सीडेंट्स के भी परिणाम होते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद करण मुंह लटकाए गैरेज पहुंचा। अरुण ने उसे ग्लव्स थमाए। फर्श साफ करना है, टूल्स को ठीक से लगाना है। वो शेल्फ महीनों से बिखरी पड़ी है। करण ने मुंह बनाया लेकिन काम शुरू कर दिया। पहले दिन हाथ दुखे, कपड़े गंदे हुए और मन उखड़ा रहा। घर लौटते वक्त वो चुप रहा। चौथा दिन आते आते कुछ बदलने लगा था। करण ने इंजन के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। वो अरुण को काम करते हुए ध्यान से देखने लगा था और एक शाम उसने पंचर ठीक करने में भी मदद की। तुमने अच्छा किया आज, अरुण मुस्कुराया। करण ने सिर्फ कंधे उचकाते हुए कहा, थोड़ा अच्छा लगने लगा है मुझे भी यहाँ आने में। 2 हफ्ते बीत गए, खिड़की का जिक्र भी नहीं हुआ। एक शाम गैरेज बंद करते समय करण खुद बोला, अब मुझे समझ आने लगा है परिणाम का मतलब। अरुण ने उसकी ओर देखा। जब खिड़की टूटी थी लगा था आप चिल्लाओगे, लेकिन आपने मुझे काम में झोंक दिया और यही मैंने असल में समझा कि गलती का मतलब क्या होता है। तुम्हें लगा मैं सख्त था? अरुण ने पूछा। करण ने सिर हिला दिया। नहीं, आपने मुझे भागने नहीं दिया, सामना करवाया मेरी गलती से। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर करण ने धीरे से कहा, पापा, आपके साथ काम करना अच्छा लगने लगा है मुझे। अरुण मुस्कुरा दिया। यही तो है समझदारी, धीरे धीरे आती है,
लेकिन जब आ जाती है तो गहराई छोड़ जाती है। अगले हफ्ते खिड़की बदल दी गई। करण अपने पिता के साथ खड़ा होकर देख रहा था। सूरज की किरणें नए कांच से छनकर अंदर आ रही थीं। अब से मैं पार्क में खेलूँगा, करण ने कहा। अरुण ने उसके बालों को सहलाया। अब से खेलने से पहले सोचना, बस यही चाहता था मैं। अनुशासन केवल डांटने से या सजा देने से नहीं आता। असली शिक्षा तब मिलती है जब बच्चों को अपने फैसलों का भार खुद उठाने दिया जाता है। कुछ सबक शब्दों से नहीं, खामोशी और शायद झाड़ू पकड़ाकर सिखाए जाते हैं। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।